नीड यू। अगर आप जैसी हस्ती का हाथ मेरी कमर के पीछे आ जाए तो मैं ये स्टेज का धंधा ही छोड़ दूं। टके टके के लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और पब्लिक भी स्टेज आर्टिस्ट और तो वाइफ में ज्यादा फर्क नहीं समझती। आपकी जान पहचान वाला फिल्म लाइन में कोई नहीं। फिल्म में 2 सीन करने वाली भी आर्टिस्ट स्टेज पर अपना नाम फिल्म स्टार लिखवाना शुरू कर देती है। सोनिया किरण, स्टेज आर्टिस्ट से फिल्म स्टार तक का सफर। जान ही निकाली तुम्हारी सैटरडे नाइट ने। हाँ जान। गंदगी में बह गया। ओफो, क्या मुसीबत है? मम्मी, मैंने सुना कि डैडी अमेरिका से वापस आ रहे हैं। कुछ दिन बुड्ढा घर पर रहेगा तो वापस अमेरिका भिजवा दूंगी। यू नो, जब तुम्हारे डैडी दूसरे शहर मुलाजमत करते थे और सैटरडे नाइट को घर आते थे, मंडे की सुबह मैं उन्हें लात मार के घर से बाहर निकाल देती थी। वेरी गुड मम्मी, बीवी हो तो आप जैसी। सायरा, डैडी मुस्तकिल तौर पर अमेरिका छोड़कर घर वापस आ रहे हैं और अब सारे घर का बोझ मेरे सर पर होगा। मेरा तो पहले भी शोरूम का काम नहीं चल रहा। भैया, 60 लाख रुपया डैडी आपको कारोबार के लिए दे चुकी हैं। मुझे मिले पैसों पर तुम्हारी बड़ी नजर होती है और खुद जो गुलछरे। ओफो, क्या मुसीबत है? जब बुढ़ा आएगा देखा जाएगा। जाओ अपना काम करो। तुम भी जाओ। जी बेगम बल्कीस। जी जी, थैंक यू थैंक यू। आपको तो पता है कि गरीब औरतों की फलाह बहबूद के लिए काम करके मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। इसीलिए तो मुझे वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की चेयरमैन मुंतखब किया है। जी जी, थैंक यू जी। ओके बाय। बेगम साहबा, मेरी बच्ची बीमार है, थोड़े से पैसे मिल जाते तो। शट अप! काम ना करने के बहाने बच्चों को बीमार करती हो। तुम्हारी बच्ची जिए या मरे, मेरी बला से। डैडी, डैडी, डैडी। अरे सारा, मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा। अरे मैं तुझे इतनी सी छोड़कर गया था, हैं? लवली, सो क्यूट, बड़ी प्यारी बच्ची है मेरी प्यारी बेटी। ओफो, क्या मुसीबत है? अरे विक्की, मेरी आंखों का तारा, मेरे जिगर का टुकड़ा, अरे तू इतना बड़ा हो गया है, मैं तुझे इतना सा छोड़कर गया था। देखो बेगम, कितना प्यारा बन गया है। हेलो गुलाम रसूल, इस कमबख्त हीरो की वजह से जिसने लेट इतला दी, वरना मैं तो आपको खुद एयरपोर्ट लेने आती। कोई बात नहीं बेगम, मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं जिंदा सलामत अमेरिका से यहाँ पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। क्या तुम लोग सोच सकते हो, सिर्फ 1 महीना पहले मैंने अपने दोस्त का ताबूत पाकिस्तान भिजवाया था। बीवी बच्चों के प्यार की खातिर डॉलर का गुलाम बन जाने वाला चौधरी गुलाम रसूल
अब सिर्फ अल्लाह के रसूल का गुलाम बन के रहेगा। वो तो ठीक है डैडी, लेकिन बिजनेस के एतबार से हमारे मुल्क के हालात कुछ बेहतर नहीं है। डिफेंस में कोठी, मम्मी और सारा के खर्चात मेरा अकेला शोरूम अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अरे मेरे बेटे, क्यों परेशान होते हो? थोड़ा कमा लो, ज्यादा कमा लो, डॉलर कमा लो, रुपया कमा लो, आखिर खाने तो सिर्फ 2 रोटी ही है ना। और फिर? और पाकिस्तान वापस तुम्हारे शोरूम पे नहीं, अल्लाह पे तवक्कल करके आया हूं। तुम भी हौसला रखो, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बच्ची मेरे लिए घर से कमाने को निकली थी। मुझे क्या पता था ये शोबिस वाले मेरी बच्ची की जान ले लेंगे। यही वो लड़का है इंस्पेक्टर साहब जो मेरी बच्ची को रोज घर से लेकर जाता था। मेरा यकीन कीजिए माँ जी, भला मैं अपनी साथी आर्टिस्ट का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर जिब्रान को झूठ बोलने वाले से सख्त नफरत है। तुमने ना सिर्फ सोनिया का कत्ल किया है, बल्कि 25 नवंबर को दरिया से मिलने वाली स्टेट आर्टिस्ट का भी तुमने कत्ल किया था। उस रात सोनिया का झगड़ा हमारे ड्रामा प्रोड्यूसर के साथ हुआ था। मैं तो उसे रिक्शे तक भी छोड़ने नहीं गया। हवलदार! क्या सर? उस बड़े प्रोड्यूसर को मेरे पास बुलाओ। वो आ गया। स्टेज के इतने बड़े प्रोड्यूसर को इस तरह थाने लाना बुरी बात है इंस्पेक्टर। बख्शो मत। चलानी लड़कियां और बनना इज्जतदार प्रोड्यूसर, सकाफत की आड़ में दुबई में जो तुम प्रमोट करते हो, उसकी खबर इंस्पेक्टर जिब्रान अच्छी तरह से जानता है। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो इंस्पेक्टर। ये मत भूलो कि मेरी अप्रोच ऊपर तक है। तुम्हारी ऊपर तक की अप्रोच भी तुम्हें सोनिया के कत्ल से नहीं बचा सकती। सैटरडे नाइट को तुम्हारा ऐसे मेकअप रूम में झगड़ा हुआ ना। देखिए, प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट के दरमियान छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने झूठ बोलते हो। तुमने इसकी इज्जत लूटकर इसका कत्ल कर दिया है। जबरान, सुल्तान रई और नाजरा के कातिल इस मुल्क में आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। क्या तुम एक मामूली प्रोड्यूसर को अदालत में कातिल साबित कर सकोगे? नहीं जबरान, नहीं। लेकिन सर, एक मामूली झगड़े को बेस बनाकर तुम इसे कातिल साबित नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि इस लड़की की लाश को इसके वारसों के हवाले कर दो और इस फनकार बच्चे को भी जाने दो और ड्रामा प्रोड्यूसर को मेरे कमरे में भेजो। गुनाहगार होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित ना करना सबसे बड़ा जुर्म है प्रोड्यूसर साहब। डिप्टी साहब, आप मुझे इस केस से बचा ले। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, वैसा ही करूंगा। मेरा अकाउंट नंबर है ना तुम्हारे पास? जी मैं कैश जमा करा दूंगा जी, कल ही जमा करा दूंगा। तो ऐश कब कराओगे, वो भी सुपरस्टार टीना के साथ? मैं जी एक मामूली सा प्रोड्यूसर हूँ, वो एक बड़ी हीरोइन है। उसके लिए आपको स्टार मेकर हिजरी से राब्ता करना पड़ेगा जी। वो हिजरा? हाँ जी। नो नो नो, उसके साथ भी राब्ता सिर्फ तुम करोगे, मैं नहीं। मैं सर? ड्रेस डिजाइनर, रिजवी, स्टार मेकर्स। जी जी, बड़ी बड़ी स्टार्स, हीरोइंस मेरी नजर करम से बनी है। फिर तो आप हमसे दूर ही रहें तो अच्छा है। तो स्वीट। गार्ड। जी मैडम। इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। जी आप क्या कर रही हैं मैडम? और आज के बाद ये हमारी कोठी के आसपास नजर आए तो इसे गोली मार देना। ओह माय गॉड, डोंट टच मी। तो तेरा भी सौदा है। ओह सो स्वीट। शट अप। आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम। मैं आपके अड्डे की किसी लड़की को झांसा नहीं दूंगी। एक्चुअली आपका मेरा तारुफ नहीं है। मैं पार्ट टाइम मैडम आशी, मैडम रूबी के साथ आप वाला धंधा भी करती हूँ। आप आए हो ना लाइन पे। एक्चुअली उनके अड्डे का माल कस्टमर की नजर में बासी हो चुका है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। शट अप। नो थैंक्स, मैं नहीं पीती। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मेरे अड्डे की लड़की को तुमने भगाने की कोशिश की या उसे गलत पट्टी पढ़ाने की कोशिश की तो मैं पूरी रकम तुमसे वसूल करूंगी।
डन। डन। So sweet. कितना माल चाहिए? I just want only 3 pieces. ओके